जाति आधारित जनगणना पर जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस कहती है जितनी आबादी उतना हक, तो क्या हिंदू अपना हक ले ले? ये सवाल छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से पूछा, लेकिन इस सवाल के मायने क्या हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह सवाल चुनावी हवा बदल देगा? इस सवाल से पीएम मोदी ने अपना कौन सा मैसेज क्लियर कर दिया है और क्या है पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ फॉर्मूला? समझिए इस रिपोर्ट से। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, जाति के चक्कर में मत पड़ो, मैं भी गरीब तुम भी गरीब। बस्तर से पीएम मोदी ने ओबीसी, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी बड़ा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी चोट कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर की है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? इंडिया अलायंस के बुने जाल में पीएम मोदी ने उन्हें ही फंसा दिया है। बिहार में जातीय जनगणना के जिन आंकड़ों पर नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी इतरा रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घेर लिया है। दरअसल पीएम मोदी ने मुस्लिमों को भी मैसेज दे दिया है कि अगर हक पाना है तो कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के साथ आने में भलाई है, क्योंकि अगर कांग्रेस आबादी के हिसाब से हक देगी तो 80% हिंदुओं के सामने 20% मुस्लिमों को कितना मिलेगा। ऐसे में जातीय जनगणना मुस्लिमों के लिए चिंता भी बढ़ाने वाली है। पीएम मोदी ने लड़ाई का रुख बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जाति सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राहुल गांधी भी जाति आधारित जनगणना की बात कर चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कास्ट पॉलिटिक्स पर फोकस दिया है। चुनावों में जाति आधारित जनगणना एक बड़ा मुद्दा भी बनती नजर आ रही है। पीएम मोदी ने जगदलपुर में कास्ट सेंसस पर जो बातें कही, उसे समझने के लिए राज्य का जातीय समीकरण समझना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी और आदिवासी फैक्टर अहम रोल निभाता है। राज्य में करीब 47% ओबीसी आबादी है, जबकि 34% आदिवासी आबादी है। राज्य के 33 जिलों में 16 जिले ऐसे हैं
जहां ओबीसी आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी में ओबीसी आबादी करीब 50% है। छत्तीसगढ़ के कुल 90 विधायकों में 22 ओबीसी विधायक हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में 39 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 29 सीटें आदिवासियों के लिए, 10 सीटें एससी वर्ग के लिए और 51 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इन 51 सीटों पर 22 ओबीसी विधायक हैं। राज्य की 11 लोकसभा में 5 सीटों पर ओबीसी सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े ओबीसी चेहरों की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और खेल मंत्री उमेश बड़े नाम हैं। वहीं बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, रायपुर के सांसद सुनील सोनी, सांसद विजय बघेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जैसे चेहरे शामिल हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण से जातीय समीकरण साधने का बड़ा दांव भी खेला है। भूपेश सरकार ने आरक्षण बिल पास करवाया था, जिसमें ओबीसी को 27, एसटी को 32 और एससी को 13% आरक्षण सहित कुल 76% आरक्षण का प्रस्ताव था, लेकिन बिल राजभवन में अटक गया। बस्तर में दंतेश्वरी माता के मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी ने न सिर्फ जातीय जनगणना की राजनीति पर करारा वार किया, बल्कि छत्तीसगढ़ को भी बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को नगरनार स्टील प्लांट की सौगात दी है। 23,800 करोड़ के इस आधुनिक स्टील प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने कुल 26,000 करोड़ के गिफ्ट दिए हैं, जिनमें स्टील प्लांट, रेल प्रोजेक्ट और रोड प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन नगरनार स्टील प्लांट पर राजनीति तेज है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार इस प्लांट का निजीकरण करना चाहती है। बस्तर में कांग्रेस प्लांट के निजीकरण के मुद्दे को ढाल बनाकर आदिवासी समाज का भरोसा जीतना चाह रही है। यहां तक कि पीएम के दौरे पर कांग्रेस ने सर्व आदिवासी समाज के बंद को भी समर्थन दिया, लेकिन बस्तर में पीएम के क्रेज के सामने बंद की राजनीति फेल हो गई। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए, बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नगरनार स्टील प्लांट को खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा चुकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस इस आदिवासी इलाके में ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि बीजेपी आदिवासियों का हक छीनना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। लेकिन पीएम मोदी ने जगदलपुर में कांग्रेस के इस दांव को फ्लैश लाइट से फेल कर दिया। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरे साथ सहमत हैं?
तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। मेरी इस बात के समर्थन में अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, देखिए, वाह, दूर दूर तक शाबाश। ये ताकत है। वाह, देखिए, ये मीडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे हैं। देखिए, ये समर्थन है। ये स्टील प्लांट के लिए समर्थन है। कैसा झूठ बोलते थे, और ईमानदारी देखिए, ये सच्चाई यहां देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाइयों बहनों। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जिस गोबर खरीदी योजना को दूसरे राज्यों में एक सबसे कामयाब योजना के तौर पर पेश करती है, पीएम मोदी ने उसमें भी करप्शन का आरोप लगाया। यानी 15 साल तक इनको छत्तीसगढ़ को लूटने का मौका नहीं दिया, अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिए हैं। अरे, इन्होंने तो गौमाता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इनके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भुक्तभोगी मेरे नौजवान हैं, मेरे बस्तर के लोग हैं। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी का वादा दिया था, लेकिन नौजवानों की नौकरी में ही घोटाला कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पीसीएस भर्तियों में अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया। किया कि नहीं किया? चारों तरफ लूट मचाई कि नहीं मचाई? छत्तीसगढ़ में पीसीएस की परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर भी पीएम मोदी ने युवाओं को घोटालों की जांच की गारंटी दे दी। ऐसे ही उगाही की जा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, ये अब नहीं सही वो। आप आश्वस्त रहिए, आप कांग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी। ये कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने का बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नई साजिश से सतर्क रहने के लिए आगाह तक कर डाला। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों, आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है।
दरअसल सभी जातीय समीकरणों पर एक चीज जो भारी पड़ती है वो है राष्ट्र प्रेम की भावना। पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका बजा है उसका क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है और चुनाव में ये राष्ट्रीयता की भावना भी बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन सकती है। 2014 में देश ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार दिल्ली में बनाई। आज घोटालों के बजाय दुनिया में भारत के गौरव की चर्चा होती है, भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? इसलिए मेरा युवा साथियों, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। आज देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं और एक बार जाती है ना, 25-25 साल तक वापस नहीं आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।